हेलो दोस्तों, सोड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विटामिन का जो पार्ट है उसको जानेंगे और विटामिन को कितने भाग में बांटा गया है और विटामिन का खोज किसने किया है, इन्हीं सब पॉइंटों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया और विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है और यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू रखता है। फिर इसके बाद है विटामिन को दो भाग में बांटा गया है। विटामिन को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है इसको भी देखेंगे और वसा में घुलनशील विटामिन है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है ADE, और जल में घुलनशील विटामिन है B और C। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाता है विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके कमी से, विटामिन A के कमी से आँख से संबंधित बीमारी होती है और आँख में भी रेटिना से संबंधित बीमारी होती है जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी। फिर इसके बाद इसका मुख्य स्रोत है गाजर। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। फिर इसके बाद चलते हैं विटामिन D। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन D के कमी से। और ये विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। फिर इसके बाद आते हैं विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके कमी से बांझपन हो जाता है। इसके कमी से क्या होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज। विटामिन E का मुख्य स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज। फिर इसके बाद चलते हैं विटामिन K के बारे में। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अब इसके बारे में समझेंगे कि विटामिन K के कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन K के कमी से अगर मानव के शरीर में कहीं कट जाता है या कि एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जगह पर आदमी को, जिसमें विटामिन K का कमी होगा, उसमें विटामिन बहता ही रहता है, बंद नहीं होता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो विटामिन K को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो विटामिन K का प्राप्त करने का स्रोत है पालक। और डॉक्टर सब क्या करते हैं, तो विटामिन का टेबलेट भी देते हैं। और विटामिन K की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है एनीमिया। विटामिन K से जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है? एनीमिया। विटामिन K की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। इसके बाद वसा में जो घुलनशील विटामिन था उसको हम लोग देख चुके हैं, ADE और K। अब जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हम लोग देखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है B और C। विटामिन B। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और एक चीज़ है, विटामिन B को मल्टी विटामिन कहा जाता है। विटामिन B को क्या कौन विटामिन कहा जाता है? मल्टी विटामिन कहा जाता है। और इसके बाद
आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसके कमी से कौन सा रोग होता है और इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? विटामिन सी के कमी से सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी के कमी से चर्म संबंधित बीमारी होता है। और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अस्कर्वी बीमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्कर्वी बीमारी भी कहते हैं। विटामिन सी से जो कमी होता है उसको अस्कर्वी बीमारी भी कहते हैं। और विटामिन सी के प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो खट्टे फल, और इसका मुख्य स्रोत है आंवला। ठीक है, तो हम लोग बी और सी के बारे में भी जान गए। अब विटामिन बी को मल्टी विटामिन जो कहते हैं, तो इसका भी अलग प्रकार है, उसको हम दूसरे जगह देखते हैं। इसके अंतर्गत आता है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी12। ये मुख है, इसमें तो ढेर सारा है, लेकिन ढेर सारा को हमें नहीं देखना। जो एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है उसको देखना। विटामिन बी1 का तो नाम हम लोग जान लिए, थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी1 का क्या होता है? थायमीन। इसके बाद विटामिन बी2 का क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी2 का क्या रासायनिक नाम होता है? राइबोफ्लोविन होता है। इसके बाद विटामिन बी3 का क्या होता है? तो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। विटामिन बी3 का क्या होता है? नियासिन। विटामिन बी5 का क्या होता है? तो विटामिन बी5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का क्या होता है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का क्या होता है? विटामिन बी6 का क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का क्या होता है? तो बायोटीन। और विटामिन बी12 का क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। बस इसी नाम को याद रखना है। फिर इसके बाद ये वैज्ञानिक नाम जो हम लोग याद रखे हैं, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का हम लोग सहारा लेंगे। एक ट्रिक लिखे हैं कि रथ पर एक ट्रॉफी। रॉ से क्या होता है? रॉ से होता है रेटिनॉल। रॉ से क्या होता है? रॉ से होता है रेटिनॉल। रॉ से रेटिनॉल। थॉ से क्या होता है? थॉ से होता है थायमीन।
इसको रेड कर दिए हैं, इसको छोड़ देना है। ए से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। इसके बाद क से होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल, क से कैल्सीफेरॉल। अब चलते हैं ट से क्या होता है, इसको जानते हैं। ट से होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। ट से क्या होता है, टोकोफेरॉल। और फी से क्या, फ से क्या होता है, तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन या कि फिलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक। तो हम लोग अगर इस टॉपिक ट्रिक को भी याद रख लेते हैं तो हमको वैज्ञानिक नाम रटने में या कि याद रखने में सुविधा होगी। रथ पर एक ट्रॉफी। र से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया थायमीन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक, क से हो गया कैल्सीफेरॉल, और ट से हो गया टोकोफेरॉल, और फी से हो गया फिलोक्विनोन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है कि उसको देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा विटामिन है जो दूध में और मांस में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी है। वह कौन सा विटामिन है जो दूध और मांस में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मछली में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो अगर मछली पूछ दे उसमें होगा विटामिन ए। कौन विटामिन होगा, ए। लेकिन अगर उसी जगह पूछ दे मछली के लीवर में, तो विटामिन होता है डी, ठीक। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव। अभी तक जो भी एग्जाम में पूछा गया है उसका हम लोग तो ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे। जय हिंद।